ईश्वर तुझको भी प्रणाम है। मेरे जीवन के संबल प्रेरक पथ प्रेरक मार्गदर्शक आदरणीय पूज्य धन सिंह जी को भी प्रणाम है। यहाँ पर उपस्थित समाज संत आदरणीय संताराम जी महाराज की मौजूदगी में सभी क्षत्रिय बंधु क्षत्राणियों को सभी को मेरा जय माता दी की जय संशय। अभी महेंद्र सिंह जी साहब इस कार्यक्रम की भूमिका पेश कर रहे थे और मैं सिर्फ क्षत्रिय योग संघ की हीरक जयंती के बारे में बोलने आया था और उसी के बारे में बोलना है, लेकिन दो बातें बताकर अपनी बात को बहुत संक्षिप्त रूप में रखूंगा कि यहाँ पर अगर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम दुनिया का इतिहास पढ़ने जाएं तो अगर हम दुनिया का इतिहास पढ़ें तो शायद उसमें से 70% इतिहास हिंदुस्तान का होगा। अगर हम हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो शायद उसमें से 90% इतिहास राजस्थान का होगा, और यदि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें 100% इतिहास राजपूतों का होगा। और जो छात्र धर्म कहते हैं, जो क्षत्रिय योग संघ कहता है छात्र धर्म की है। छात्र धर्म किस लिए कहा जाता है कि इस सृष्टि में जब भी भगवान ने अवतार लिया तो क्षत्रिय के कुल में अवतार लिया, क्योंकि वो ये मानते हैं कि भगवान भी यदि अगर क्षत्रिय कुल में पैदा होंगे तो नित्य नए दौर पर अपने पथ प्रेरक और पथ प्रेरणा से ही चल सकते हैं। इसलिए भगवान चाहे कितने भी पैदा हुए और उन्होंने मानव में अवतार लिया तो निश्चित तौर पर क्षत्रिय कुल में पैदा होंगे। और यही परंपरा है। कुछ सुधीजन भगवान रूपी आदरणीय स्वर्गीय धन सिंह जी जब पैदा हुए और या उन्होंने जब होश संभाला और जब उन्होंने जीवन का निरंतर आजादी का पर्व देखा, आजादी होने के लिए देश तो आजाद होने वाला है, 1975 मतलब 22 दिसंबर 1946, जिसके हम आज 22 दिसंबर 2021 में 75 वर्ष हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं, तब उनके मन में एक विचार आया कि निश्चित तौर पर इस भोग विलासिता के इस अवगुणों के मार्ग पर जो अभी महेंद्र सिंह जी साहब फरमा रहे थे, ये सब भोग विलासिता और अवगुण के जो मार्ग थे उस पर किस प्रकार से क्षत्रिय को अपने पथ पर संबल देकर खड़ा रखा जाए और उसको ये विश्वास दिलाया जाए कि यदि वो पथ से विचलित नहीं हुआ तो जीवन में परंपराएं और जीवन में जितने भी संस्कार निर्माण है वो यथावत रखे जा सकते हैं। और इसलिए माननीय धन सिंह जी ने क्षत्रिय योग संघ का स्थापना करी और उन्होंने निरंतर, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 22 दिसंबर सन 1946 को सिर्फ 9 जनों ने मिलकर क्षत्रिय योग संघ की स्थापना करी थी। और आज क्षत्रिय योग संघ की स्थापना को मानना है कि क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला प्रत्येक वो व्यक्ति जो क्षत्रिय कुल में पैदा होता है वो क्षत्रिय योग संघ का सदस्य है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर विज्ञान के विद्यार्थी, बहुत सारे लोग विज्ञान के विद्यार्थी होंगे। विज्ञान के विद्यार्थियों में अगर 10वीं क्लास के बाद 11वीं में पढ़ाया जाता है एक्टिव मटेरियल और इनएक्टिव मटेरियल, तो कुछ एक्टिव मटेरियल जो क्षत्रिय योग संघ की शाखाओं में जाते हैं, जो संघ के शिविरों में जाते हैं, हो सकता है कि वो संघ के एक्टिव मटेरियल हो, लेकिन ऐसा क्षत्रिय योग संघ नहीं मानता कि जिसने संघ की शाखा नहीं देखी हो, जिसने संघ के शिविर नहीं किए हो, जिसने संघ के किसी प्रकार के लिटरेचर को या उसके किताबों को या उसको पढ़ा नहीं हो, तो वो क्षत्रिय कुल में, हम तो ये मानते हैं, क्षत्रिय योग संघ ये मानता है कि प्रत्येक क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय माना जाए और उसको छात्र धर्म पालन करने की शिक्षा दी जाए या उसको उस मार्ग पर आगे चलने के लिए सद्गुण दिए जाए। और इसी आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्षत्रिय योग संघ से जुड़ा है, आज महेंद्र सिंह साहब आपका साधुवाद है कि आपने इस प्रकार का कहा। आप लोगों ने जो भी पर्वतसर में महेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई दहेज के लेके, क्षत्रिय योग संघ कभी ये नहीं कहता कि दहेज नहीं लो या लो, लेकिन वो इस प्रकार के सद्गुण पैदा कर देता है कि जीवन में हमेशा कोई भी क्षत्रिय जो संघ शक्ति से जुड़ता है, क्षत्रिय योग संघ से जुड़ता है, वो स्वतः ही इसको अविकार मानकर स्वतः ही इस बात को छोड़ देता है। इसलिए क्षत्रिय योग संघ ये कहता है कि व्यक्ति का अगर निर्माण होगा और व्यक्ति यदि खुद अपने आप से जागृत होगा तो इस प्रकार की कुरीति कभी भी समाज में नहीं रह सकती। और प्रत्येक व्यक्ति, समाज का हर एक व्यक्ति अगर अपना भला खुद कर ले और अपने संस्कारों पे खुद चले तो किसी समाज सुधारक की जरूरत नहीं है, समाज स्वतः ही अपने आप सुधर जाएगा। और ये क्षत्रिय योग संघ का विचार है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये 22 तारीख, अभी जैसे कहा स्वर्गीय धन सिंह जी ने
75 साल पहले 1946 में जब इस बात का मन उनको पैदा हो गया था कि निश्चित तौर पर मेरे जाने के बाद भी इस समाज को एक दिशा देनी पड़ेगी, एक लॉ देनी पड़ेगी जो इनको इस प्रजातांत्रिक सेटअप के अंदर, इस प्रजातंत्र का जो एक मूल स्वरूप आया है, जिसके अंदर निरंतर 75 साल से यदि किसी जाति विशेष का शब्द ले रहा हूं, किसी जाति विशेष का 75 साल से दोहन हुआ है और जिसके चरित्र पर, जिसके समाज पर किसी प्रकार के भी अगर बाण उठे हैं तो क्षत्रिय कुल के लोगों पर उठे हैं, क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि जिंदगी में, दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई हो सकता है तो क्षत्रिय हो सकता है। और जैसे कहते हैं ना कि बड़े हुए फूल, जो पत्ते मतलब जो पेड़ होता है जिसके फल लगे हुए होते हैं, शायद उसी पे लोग ज्यादा हमला करते हैं। तो क्षत्रिय कुल के अंदर इसीलिए क्षत्रियों को सब जातियों ने मिलकर इस प्रकार से, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार से दोषारोपण करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारा देवीय ताकत है, क्षत्रिय कुल का रक्षा करने वाली माँ भगवती का आशीर्वाद है, या संत पुरुष संत सिंह जी जैसों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश है कि हमारी आज भी हमारी कौम स्वदेश और उनके जीते जाते उदाहरण आज जिनको आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विपिन चंद्र रावत साहब हैं, जो देश के सर्वोच्च पद पर भी रहकर भी अपने जीवन को शहीद देकर इस प्रकार से अपने आप को शहीद करवाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण। इसलिए मेरा आप लोगों से बहुत तहे दिल से निवेदन है, बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत संक्षिप्त बात कर रहा हूँ कि जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि दिमाग से ज्यादा प्रजा ने, अंग्रेजी में एक कहावत है डेमोक्रेसी के लिए, कहावत है कि डेमोक्रेसी इज अ डेमोक्रेसी वेयर 51 फूल पीपल मेक अ वाइज डिसीजन अगेंस्ट 49 इंटेलिजेंट पीपल। 51 बेवकूफों अगर शामिल हो जाए तो उन 50 समझदारों के खिलाफ निर्णय ले सकते। तो ऐसा नहीं है कि 22 दिसंबर को जो क्षत्रिय संघ अपनी हीरक जयंती मना रहा है उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य कतई ही नहीं है, लेकिन जीवन में राजनीति करने वालों को जो सब समावेश होकर अगर एक साथ अगर हम लोग खड़े होंगे तो उसका एक नया जीवन उदाहरण पैदा होगा। और क्षत्रिय संघ का यही भाव है कि जो जहां जिस पंथ पर चल रहा है, कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, तो ये मान के चलिएगा कि जितनी भी नदियां बैठती है, जितनी भी धाराएं बह रही है, क्षत्रिय समाज में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक होकर 22 दिसंबर को उस गंगा सागर के अंदर, भवानी निकेतन के अंदर 12:15 बजे एकत्रित होकर इस प्रकार का एक यज्ञ स्थापित कर रहे हैं, जहां पर इन लोगों को, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के जो वर्तमान में जो लोग हैं, उनको इस बात का एहसास दिला दिया जाए कि क्षत्रिय कुल के लोग अभी भी वही शास्त्र धर्म को पालन करने वाले, वही माता जी का स्मरण करने वाले, वही केसर ध्वज का राज रखने वाले, वही धर्म की रक्षा करने वाले, वही शास्त्रों के साथ और शस्त्रों के साथ लड़ने वाले, जब शास्त्र के साथ लड़ना हो तो शास्त्र के साथ, और जब शस्त्रों के साथ लड़ना हो तब शस्त्रों के साथ लड़ने वाले क्षत्रिय कुल के लोग हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध करके निवेदन है कि 22 दिसंबर को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भवानी निकेतन पधारे। यहाँ पर रही बात, कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे यहाँ संघ में अपने संघ में, क्षत्रिय संघ में एक प्रवृत्ति है कि यहाँ पर कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब बराबर है, लेकिन बराबर में भी कोई जिम्मेदारी का जरूर एहसास है। तो आदरणीय हमारे जो महेंद्र सिंह जी साहब है, इनके पास यहाँ की जिम्मेदारी है। मेरा आपसे निवेदन है कि क्योंकि ये खंड खंड से बनाया हुआ वर्ण है, ये कोई ऐसा कोई राजनीतिक समारोह नहीं है कि यहाँ पर पीछे किसी के पीछे कोई उद्देश्य लगा हुआ हो, जिसकी वजह से कोई धन भी दे रहा हो, कोई बल भी दे रहा हो। यहाँ धन भी अपना है, या बल भी अपना है, या सहयोग भी अपना है, या सब जो भी कुछ है अपन लोगों का है। तो इस धन बल और संबल को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग एकत्रित होकर आप 22 दिसंबर के लिए करें, और यहाँ व्यवस्था है बस के